बंधन स्मॉल कैप फंड से 1 लाख से 1 करोड़ बनाने में कितना समय लगेगा। चलिए मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर पर लेकर चल रहा हूं और आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि 1 लाख से 1 करोड़ बनाने में कितना का समय लगेगा और कितने रिटर्न की जरूरत पड़ेगी। तो आप एसआईपी कैलकुलेटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर 1 लाख रुपया आपने लमसम कर दिया और 20% का रिटर्न अगर आपको मिल जाता है तो अगर टाइम पीरियड यहां पर 25 साल 3 महीने तक आप इन्वेस्टेड रहते हो तो आपका फाइनली 1 करोड़ रुपया तैयार हो जाएगा। लेकिन रुको जरा, एसआईपी कैलकुलेटर पर ये 1 करोड़ बनाना तो बच्चों का खेल है, लेकिन यही 1 करोड़ पोर्टफोलियो में बनाने के लिए पसीने छूट जाते हैं अच्छू अच्छू का। ऐसा क्यों? आप पिछले कई सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना। पोर्टफोलियो खोल के फटाफट देखो कि आपको कितना का रिटर्न मिल रहा है। बहुत सारे लोग तो अपने रिटर्न से यहाँ पर संतुष्टि नहीं है, क्योंकि उनको तो बैंक एफडी से भी कम रिटर्न मिल रहा है। तो आपको कितना का रिटर्न मिल रहा है फटाफट कमेंट में बताइए। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो इतना ज्यादा रिटर्न की उम्मीद रखना एक सही डिसीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि एसआईपी कैलकुलेटर पर आपने 20% का रिटर्न डाल के कैलकुलेट करके तो दिखा दिया कि 25 साल में 1 करोड़ बन जाएगा, लेकिन क्या स्मॉल कैप फंड से 20% का रिटर्न की उम्मीद रखना एक सही डिसीजन है? बिल्कुल सही डिसीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो कि आप बंधन स्मॉल कैप फंड में 1 लाख डालकर और 20% रिटर्न की उम्मीद रखते हो और ये फंड अगर आपको 20% तक का रिटर्न बनाकर ना दे तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? इतना ज्यादा रिटर्न की उम्मीद आपको नहीं रखनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि ऐसा बहुत सारे स्मॉल कैप फंड है जिन्होंने 20% से भी ज्यादा रिटर्न बना कर दिया है। जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की मैं बात करूं तो 10 साल में लगभग 22% तक का रिटर्न बना कर दिया है। वहीं पर अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो ये फंड भी 20% तक का रिटर्न दिया है। डीएसपी स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो वहां पर भी लगभग 20% तक का रिटर्न मिला है। और भी कई ऐसे स्मॉल कैप फंड है जिन्होंने 10 साल में 20% प्लस 20% से ऊपर का रिटर्न बनाकर दिया है। लेकिन रुकिए जरा, आप ये बात भी मत भूलो कि इससे भी कई ज्यादा स्मॉल कैप फंड है जिन्होंने 10 साल में 20% तक का रिटर्न नहीं दिया है। जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड पिछले 10 सालों में लगभग 15% तक का ही रिटर्न दिया है। यूनियन स्मॉल कैप फंड का आप रिटर्न देखोगे तो काफी कम देखने को आपको 10 साल में मिलेगा। सुंदरम स्मॉल कैप फंड का आप रिटर्न देखोगे तो इस फंड का भी रिटर्न आपको कम देखने को मिलेगा। तो देखो, कुछ फंड है जो 20% क्या 20% प्लस में भी रिटर्न दे दिए हैं और कुछ फंड है जो 20% से कम भी रिटर्न दे दिए हैं। लेकिन अगर आप बंधन स्मॉल कैप फंड को चुनते हो तो क्या ये आपको सच में इतना परसेंट का रिटर्न दे सकता है? कैसे पता करोगे? देखो, कौन सा फंड फ्यूचर में कैसा करेगा ना आपको पता है ना मुझको पता है। तो आखिर आप इस फंड से कितने रिटर्न की उम्मीद रखोगे? देखो, यहां पर इस फंड से अगर आप 20% का रिटर्न की उम्मीद रखते हो तो ये उम्मीद बहुत ज्यादा है। अगर इतना ज्यादा रिटर्न ये फंड नहीं दे पाएगा तो आपका उम्मीद टूट जाएगी और आप टेंशन में आ जाओगे, जिसके चलते आप पैसा निकाल कर भागोगे, जिससे आपको भारी लॉस भी हो सकता है। इसलिए आपको स्मॉल कैप फंड से कम रिटर्न की उम्मीद रखनी चाहिए। कितना रिटर्न की उम्मीद रखना चाहिए? तो देखो, स्मॉल कैप के यहां पर स्मॉल कैप इंडेक्स पे आप नजर डालोगे तो यहां पर स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न अभी लगभग 16 से 17% आपको देखने को मिलेगा और इसी के आसपास आपको रिटर्न की उम्मीद रखना चाहिए। क्यों? मान लो कि आप बंधन स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और ये फंड अगर टॉप परफॉर्मिंग किया तो आपको 18 से 20% तक का रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर मीडियम परफॉर्मेंस कर दिया तब क्या होगा?
तब तो आपको यहाँ पर 16 से 17% ही रिटर्न मिलेगा। और अगर खराब परफॉर्मेंस कर दिया तब तो आपको यहाँ पर 15 से 16% ही रिटर्न मिलेगा। और इस 15 से 16% का रिटर्न लेकर 1 लाख से 1 करोड़ 25 साल में नहीं बनेंगे, बल्कि यही साल आपका 25 साल से बढ़कर 28 साल 30 साल तक लग सकते हैं। तो वैसे में आपको क्या करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि 1 लाख से 1 करोड़ मैं यहाँ पर बनाऊं, तो आपको सिर्फ 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर ही रुक नहीं जाना चाहिए, बल्कि आपको अपना 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ाते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने ये कहावत सुना होगा कि जितना ज़्यादा गुड़ डालोगे उतना ही ज़्यादा मीठा होगा। तो सिर्फ 1 लाख ही आप डालकर 1 करोड़ बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि हर हाल में मेरा 1 करोड़ बन जाए, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना होगा। मान लो कि आप 1 लाख रुपए लमसम करते हो और 1 साल में उस पे यहाँ पर 15% का सालाना रिटर्न मिलता है, तो आपको 15,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन वहीं पर अगर आप ये अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख के बदले 2 लाख रुपए कर देते हो और वहाँ पे अगर 15% का रिटर्न मिलता है, तो 2 लाख पर आपको 30,000 का प्रॉफिट होगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 1 लाख ही डालकर आप रुक मत जाना। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपके हाथ में कोई बोनस आए, एक्स्ट्रा पैसा आए, उसको भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते चलिए। इससे क्या होगा, जैसे जैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाते जाओगे और 1 लाख से बढ़कर 2 लाख इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा, 2 लाख से बढ़ के 4 लाख इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा, तो आपका 1 करोड़ और जल्दी यहाँ पर पूरा हो सकता है। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि 25 साल से भी कम समय में मेरा 1 करोड़ बन जाए, तो आप यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते चलिए। जितना ज़्यादा आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उतने ज़्यादा पैसे पर रिटर्न मिलेंगे, और उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलके आपका 1 करोड़ जल्द से जल्द पूरा हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है, मान लो कि आपने 2 लाख रुपया लमसम कर दिया, 15% का रिटर्न मिला, तो 1 लाख पर 15,000 का प्रॉफिट, तो 2 लाख पर 30,000 का प्रॉफिट होगा। और अगले साल से सिर्फ 2 लाख पर रिटर्न नहीं, बल्कि 2,30,000 पर आपके रिटर्न बनेंगे। और यही है कंपाउंडिंग की ताकत, और इस कंपाउंडिंग की ताकत से आपको लंबे समय में तगड़ा पैसा बन सकता है। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, और जितना लंबा समय दोगे उतना ही कंपाउंडिंग की ताकत से आपका फंड बड़ा तैयार हो सकता है। तो फाइनली आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आप बंधन स्मॉल कैप फंड में SIP कर रहे हैं, लमसम किए हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में अब तक कितना रिटर्न मिला है, और उस रिटर्न से आप खुश हो या फिर टेंशन में हो, नीचे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए।